सिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट। कंप्यूटर मेमोरी मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट ही सही नहीं करेगा, प्रॉपरली इन एफिशिएंट वे में नहीं करेगा, तो आपके बहुत सारे जो प्रोसेसेस मल्टी प्रोसेस आपके एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं सीपीयू के ज़रिए, तो वो एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे और उससे बहुत सारे आपके जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाएगी, बहुत सारे इशू क्रिएट होंगे। हमारी जो मेमोरी है उसमें डेटा स्टोर होता है टेम्परेरीली, और उसके बाद जब सीपीयू उसकी एग्जीक्यूशन कर लेता है तो डेटा जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। तो आपकी जो मेन मेमोरी है उसमें सीपीयू वो इंस्ट्रक्शंस आर्जी तौर पर स्टोर करता है जो उसने एग्जीक्यूट करनी होती हैं, और उसके बाद फिर वो वहाँ से रिमूव हो जाती है। हम लोग जो डेटा स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, डाउनलोड करते हैं, वो हार्ड डिस्क में होता है। तो जो रैम है, बेसिकली रैम इज़ यूज फॉर द सीपीयू एग्जीक्यूशन ऑफ डेटा, जो सीपीयू ने जिस डेटा को एग्जीक्यूट करना होता है। अब हमारे कंप्यूटर जो है उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो एक साथ एग्जीक्यूट होने होते हैं, और हमारी जो मेमोरी है वो लिमिटेड है। तो ये इशू है। आप जितने ज़्यादा प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं उनको पहले मेन मेमोरी में लोड करवाना होगा। मेन मेमोरी में वो ट्रांसफ़र होंगे फ्रॉम द हार्ड डिस्क, एंड देन उनकी एग्जीक्यूशन होगी। देन जो है वो सीपीयू उनको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये एक साथ उनकी एग्जीक्यूशन तभी पॉसिबल होगी व्हेन दे आर इन द मेमोरी, इन द रैम एट द सेम टाइम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस सारी चीज़ को मैनेज करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो मेमोरी मैनेजमेंट करता है कि कौन से प्रोसेस को कौन सा मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करना है, फिर उसके बाद उसको वहाँ से रिमूव करना है प्रोसेस को, तो इसको मेमोरी मैनेजमेंट बोलते हैं। सीपीयू किस तरह से मेमोरी को यूज़ करता है फॉर द प्रोसेस एग्जीक्यूशन। आपने कोई भी प्रोग्राम ओपन किया तो वो हार्ड डिस्क में सेव होता है। अब मेमोरी क्या करेगी कि हार्ड डिस्क से उस प्रोग्राम के पोर्शन को उसको लोड करेगी, उस एप्लीकेशन को मेन मेमोरी में, और वहाँ से इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफ़र कर कर वन बाय वन सीपीयू में रजिस्टर्स में स्टोर होगी। स्टोर होने के बाद सीपीयू उनकी एग्जीक्यूशन करेगा, और जब हम उस प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं तो वो मेन मेमोरी में से भी रिमूव हो जाता है। और जब सीपीयू उन इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन एग्जीक्यूट कर लेता है तो वहाँ से मेन मेमोरी में जो उसको ब्लॉक्स असाइन होते हैं वो प्रोसेसेस वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरह से सी मेमोरी इज़ द वर्किंग एरिया ऑफ सीपीयू। सीपीयू के पास मेमोरी होगी तो वो उतना काम कर सकता है, उसका जो परफॉर्मेंस है उसकी इंक्रीज होगी, और आपके कंप्यूटर की स्पीड भी इंक्रीज होगी, और जो है वो आप सिस्टम भी एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका रोल क्या है मेमोरी मैनेजमेंट का। मेमोरी मैनेजर इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ स्टेटस ऑफ मेमोरी लोकेशंस। मेमोरी मैनेजर को पता होता है कि मेमोरी में कहाँ पे फ्री मेमोरी पड़ी है और कौन सी यूज मेमोरी है। उसने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर रखी होती है। उसे पता होता है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन सा जो है वो वेटिंग में है, और कौन सी फ्री मेमोरी है, उससे सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और जो फ्री मेमोरी है और जो यूज मेमोरी है उसको भी वो मैनेज करता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी जो मेन मेमोरी है उसमें स्पेस कम होती है और आपको लोड करवाने होते हैं प्रोसेसेस फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी। अब इसमें मेन मेमोरी में पहले ऑलरेडी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो लोड हुए हुए हैं, और कुछ पोर्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। अब क्या किया जाएगा, स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट इसमें यूज करता है। तो मेन मेमोरी जो है स्वैपिंग भी यूज करती है। इस केस में स्वैपिंग क्या है कि मेन मेमोरी में से ऐसे प्रोसेसेस जो बहुत देर से वेटिंग में है, या जो एग्जीक्यूट जिसका अभी जिसकी एग्जीक्यूशन नज़दीक कोई चांसेस नहीं है, उनको उठा के यहाँ से स्वैप कर दिया जाता है इन द
सेकेंडरी मेमोरी वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, एंड फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी जो आपको प्रोसेस, फॉर एग्जांपल ये P1 प्रोसेस मुझे चाहिए था, मैंने यहाँ से P2 इधर ट्रांसफ़र कर दिया, और सेकेंडरी मेमोरी से P1 जो मुझे चाहिए, जो लोड नहीं हो रहा था, स्पेस नहीं थी मेमोरी में, तो P1 को वहाँ से उठा के मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और उसके जब एग्जीक्यूशन हो जाएगी P1 की, तो P1 को फिर मेन मेमोरी में से रिमूव कर देंगे, और दोबारा से P2 को दोबारा वापस लेके आया जा सकता है, लोड करवाया जा सकता है इन द मेन मेमोरी। इसके बाद जो रोल है इसका मेमोरी मैनेजमेंट का, वो प्रोटेक्शन है, कि जो ब्लॉक्स मेमोरी के असाइन हुए हैं प्रोसेसेस को, प्रोसेसेस उनको यूज़ करें, दूसरे प्रोसेसेस जो हैं उनको इंटरप्ट ना करें, ये ना हो कि ओवरराइटिंग हो जाए, दूसरे प्रोसेसेस को उनके ऊपर स्टोर करा दिया जाए ऐसे। तो ये मेमोरी प्रोटेक्शन जो है वो भी मेमोरी मैनेजमेंट का एक रोल है। फिर वो शेयरिंग भी इनेबल करता है मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें दो प्रोसेसेस जो हैं सेम मेमोरी जब यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं मेमोरी शेयरिंग। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स अब देखते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम में दो मेन कैटेगरीज हैं, जैसे कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम एंड नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम। अब ये जो कॉन्टिजियस है इसमें सिंगल कॉन्टिजियस मेमोरी स्कीम मैनेजमेंट भी है। और अब मेमोरी मैनेजमेंट की डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। मेमोरी मैनेजमेंट की टू मेन कैटेगरीज हैं, टेक्निक्स हैं, कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट और नॉन कॉन्टिजियस। कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो आगे सिंगल एंड मल्टीपल पार्टीशनिंग उनमें यूज़ होती है, और मल्टीपल पार्टीशनिंग में फिक्स पार्टीशनिंग और डायनामिक पार्टीशनिंग टेक्निक्स हैं। नॉन कॉन्टिजियस में पेजिंग और सेगमेंटेशन है। अब इन टेक्निक्स को हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो सिंगल कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है, जिसमें यू कैन सी इन द पिक्चर ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ है मेन मेमोरी में, और बाकी जो मेमोरी है उसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम लोड हुआ है। अब इसके दो पोर्शन है, तो उसमें सिर्फ दो प्रोग्राम इन मेमोरी है, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये अप्रोच जो है सिंगल कॉन्टिजियस मेमोरी अप्रोच कहलाती है, बट इसमें ज़्यादातर जो पोर्शन है वो मैम उसमें कोई भी अगर आप देखें, अगर आपने मल्टीपल प्रोग्राम्स को उसमें लोड नहीं करवा सकते, आपने एक ही प्रोग्राम जो है वो इस मेन मेमोरी में लोड होगा और उसकी एग्जीक्यूशन होगी। ये अर्ली जनरेशन कंप्यूटर्स में ये टेक्निक यूज़ होती थी, और ये इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थी, क्योंकि इसमें आपने जो मेमोरी लोकेशन है वो उसमें सिर्फ सिंगल प्रोग्राम ही एक टाइम में लोड होगा और उसी ने एग्जीक्यूट होना है, बाकी जो प्रोसेसेस है उनको वेट करना पड़ेगा। तो इसके बाद फिर इसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये देखते हैं कि ये सिंपल टू इम्प्लीमेंट तो थी और इजी टू मैनेज है, लेकिन इसमें यही है कि इसमें टाइम की बहुत ज़्यादा वेस्टेज थी। फुल प्रोसेसर का तमाम टाइम जो है वो एक ही प्रोसेस को मिल रहा है, वो एक सीपीयू जो है उसको एक टाइम में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा और उसमें कोई इंटरप्ट भी नहीं हो सकता। और डिसएडवांटेजेस के ये हैं कि वेस्ट ऑफ मेमोरी स्पेस है। एक प्रोसेस सिर्फ एक पूरा जो मेमोरी है उसको, तमाम मेमोरी को सिर्फ एक प्रोसेस ही यूज़ कर रहा है, एक प्रोग्राम यूज़ कर रहा है एक मेमोरी को, पूरी मेमोरी को। तो उतनी देर जो है सीपीयू वो कोई भी काम नहीं करता। सीपीयू इज़ ऑलवेज वेटिंग के जो न्यू मेमोरी जो न्यू प्रोग्राम है वो मेमोरी में लोड हो और दूसरे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो। अच्छा, जो उसमें जब लोडिंग हो रही होती है मेमोरी में प्रोग्राम की, उस वक्त भी सीपीयू जो है वो वेटिंग कंडीशन में रहता है। तो इसमें जो टू लार्ज प्रोसेस जो है वो उसमें एग्जीक्यूट जो है वो नहीं हो सकता। इसके अलावा इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो भी पॉसिबल नहीं है। मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग मींस एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एक टाइम में, एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स एक टाइम में नहीं हो सकते एग्जीक्यूट। मल्टी पार्टीशनिंग, अब ये जो हमने पहले वाली देखी है वो
इतनी एफिशिएंट नहीं थी। इसके बाद फिर मल्टी पार्टीशनिंग आ गई। इसमें क्या किया गया कि एक से ज़्यादा ब्लॉक्स बना दिए गए, मेमोरी को डिवाइड कर दिया गया इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स। अब ये जो ब्लॉक्स हैं, दीज ब्लॉक्स वर ऑफ द सेम साइजेस। अगर एक प्रोग्राम है तो उसके डिफरेंट उसके प्रोसेसेस हैं, तो उन प्रोसेसेस को उनको डिफरेंट मेमोरी ब्लॉक्स में लोड कर दिया जाता है और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन होती है। ये इसमें दो टेक्निक्स हैं। आप अब इसका ये फ़ायदा है कि इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो हो रही है, एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं साइमल्टेनियसली। सीपीयू इज़ एग्जीक्यूटिंग मोर देन वन प्रोग्राम्स। अब इसमें फिक्स्ड पार्टीशनिंग भी होती है और ये जो पार्टीशंस की हुई है मेन मेमोरी की, ये वेरिएबल भी होती है, डायनामिक जिसको बोलते हैं। अब मल्टीपल पार्टीशनिंग स्कीम देखते हैं। वो टू टाइप्स हैं इसकी। फिक्स्ड में जो स्कीम है, सबसे पहले उसमें फिक्स ब्लॉक्स हैं। फिक्स ब्लॉक्स हैं, प्रोसेसेस को वो ब्लॉक्स असाइन होंगे और उसकी एग्जीक्यूशन के बाद फिर वो प्रोसेसेस वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ये फिक्स साइज की पार्टीशन होती है ऑफ द सेम साइज, और कुछ में डिफरेंट साइजेस की भी होती है, लेकिन फिक्स में सेम साइज की होती है। अब एक पार्टीशन जो एक प्रोसेस को मिलेगा, एंड द मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीजेस इफ देयर आर मोर पार्टीशंस। जाहिर है ज़्यादा प्रोसेसेस को यहाँ पे एग्जीक्यूट एलोकेट कर दिया जाएगा और ज़्यादा प्रोसेस की एग्जीक्यूशन होगी। मेन मेमोरी में प्रोसेसेस होंगे तो सीपीयू उनकी एग्जीक्यूशन करेगा। तो ये पार्टीशंस जो हैं ये नाउ वी सी द वेरिएबल और द डायनामिक पार्टीशनिंग इन मेमोरी। इस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम में मेमोरी की वेरिएबल पार्ट्स बनाए जाते हैं, मेमोरी के वेरिएबल साइज पार्ट्स। अब क्या होता है कि जितना आपके प्रोसेस को साइज, जो साइज रिक्वायर होता है उसी साइज का अवेलेबल पार्टीशन उसको मेमोरी में असाइन कर दी जाती है। इस तरह से मेमोरी वेस्ट नहीं होती है। मतलब अगर आपका छोटा कोई फिक्स में ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का इशू था कि अगर कोई स्मॉल प्रोसेस वो असाइन किया जा रहा है तो उसकी जितनी बाकी उसकी बच गई मेमोरी वो वेस्ट है, तो ये इशू था। तो इसमें जो डायनामिक है पार्टीशनिंग, इसमें ये इशू जो है वो ख़त्म हो गया, ओवरकम हो गया प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि इसमें जितने आपको नीड है उसके मुताबिक ही आपको मेमोरी साइज एलोकेट कर दिया जाता है, मेमोरी ब्लॉक। तो साइज इज नॉट डिफाइंड एट द सिस्टम जनरेशन टाइम। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको खुद से ही डिसाइड करता है कि कितना साइज जो है वो देना है प्रोसेस को। इसके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस तो ये हैं कि ये सिंपल टू इम्प्लीमेंट है एंड इजी टू मैनेज है एंड डिज़ाइन। और इंटरनल इसके इसके डिसएडवांटेजेस, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है वो। नाउ वी सी नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम। इस स्कीम में प्रोसेसर्स को कंसेक्टिव मेमोरी ब्लॉक्स में स्टोर नहीं किया जाता। Processes can be at different places in the operating system, in the memory. ये जो स्कीम है, अब यू कैन सी इन द पिक्चर, ये प्रोसेस है P1 जिसके पेज P0 है एंड P1। अब P0 जो है उसको यहाँ पे स्टोर कराया हुआ है और P1 को यहाँ पे, तो बीच में ये एक और ब्लॉक आ रहा है मेमोरी। और इसी तरह से ये जो प्रोसेस P2 है, इसके P0 को यहाँ और P1 को यहाँ स्टोर कराया हुआ है, तो वो कंसेक्टिव नहीं है। तो जब उनकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी तो वो वहाँ से फ्री हो जाएंगे। इसमें प्रोग्राम जो है उसको बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और डिवाइड करके प्रोग्राम को डिवाइड किया जाता है और उसको डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में लोड कर दिया जाता है, जो कि एडजेसेंट पार्टीशंस नहीं होती जहाँ पे उनको लोड कराया जाता है। तो ये स्कीम जो है इट कैन बी क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ब्लॉक। नेक्स्ट वी सी द पेजिंग। अब पेजिंग और सेगमेंटेशन ये भी स्कीम्स हैं। इसमें जो डिफरेंस है वो भी हम देखते हैं। पेजिंग क्या है? पेजिंग एक्चुअली ये है कि आपने मेन मेमोरी को फिक्स साइज ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जो कि उसको फिजिकल मेमोरी को हम फ्रेम्स बोलते हैं। फिक्स साइज ब्लॉक्स में उसको, ये देखें मेमोरी है, उसको डिवाइड कर दिया गया और उसको फ्रेम्स कहते हैं। ये फ्रेम F0 से स्टार्ट हो रहा है और F6 तक है। तो ये फिक्स साइजेस हैं इसके।
जिनके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस को लोड करा दिया जाता है। तो ये इसमें मैक्सिमाइज करता है ये मेन मेमोरी की उसकी परफॉर्मेंस को और इसकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड करता है। उसके लिए ये टेक्निक जो है वो यूज़ की गई है। अब इसमें देखें कि एक पेज टेबल भी बनाया जाता है इस पेजिंग में। पेज टेबल में हम जो है पेज नंबर और फ्रेम नंबर वी कैन सी। पेज नंबर इज द ये पेज ज़ीरो देखें मेमोरी में कहाँ पे, फ्रेम थ्री में है, तो उसको पेज ज़ीरो यहाँ पे फ्रेम थ्री उसका एड्रेस जो है फ्रेम नंबर, उसे इस पेज नंबर और पेज फ्रेम से सीपीयू जो है वो उसका लॉजिकल एड्रेस चेक करके उसका फिर फिजिकल एड्रेस उसका कैलकुलेट करेगा और उसको मेमोरी में से ढूंढ लेगा। तो जब भी सीपीयू ने यहाँ से डेटा अपनी तरफ लेके आना है अपने रजिस्टर्स में स्टोर कराने के लिए, तो वो पहले लॉजिकल ये इस टेबल से लॉजिकल एड्रेस लेगा और उसको फिजिकल एड्रेस में उसको चेंज करके उसका जो रियल एड्रेस है वहाँ पे उसकी लोकेशन है वहाँ से डेटा को सीपीयू अपने पास ले आएगा इन द रजिस्टर और उन इंस्ट्रक्शंस को फिर एग्जीक्यूट करेगा। इसके एडवांटेजेस पेजिंग के ये हैं कि ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस करती है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ये है कि जब आपके पास प्रोग्राम कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसमें से वो डी एलोकेट हो जाती है मेमोरी, प्रोसेस जो है उसको डी एलोकेट कर दिया जाता है प्रोसेस मेमोरी में से। अब वो जो बीच में फ्री स्पेस बच जाती है मेमोरी में वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। अब वो फ्री स्पेस डिफरेंट डिफरेंट स्पेस पे जगह पे होती है और वो कंबाइन उसको वो अब किसी भी अगर आपके पास कोई लार्ज प्रोग्राम है तो आप उसको लोड नहीं करवा सकते बिकॉज दैट इज़ नॉट कंसेक्यूटिव कॉन्टिजस नहीं है, तो इस वजह से फिर वो उसको हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। पेजिंग इज सिंपल टू इम्प्लीमेंट और मोर एफिशिएंट मेथड है ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट और इसके इक्वल साइज जो फ्रेम्स हैं उसकी वजह से स्वैपिंग भी बहुत इजी हो जाती है। स्वैपिंग हमने इससे पहले देखा है कि स्वैपिंग क्या होती है और ये इससे जो डेट सेगमेंटेशन भी पेजिंग की तरह की एक टेक्निक है मेमोरी मैनेजमेंट की। लेकिन सेगमेंटेशन में क्या होता है कि एक प्रोग्राम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड सेगमेंट्स। अब ये एक प्रोग्राम है, इसका मेन पोर्शन, इसका जो सब रूटीन एक वन है और एक सेकंड सब रूटीन है, उनको डिवाइड कर दिया है थ्री पार्ट्स में, सेगमेंट ज़ीरो वन एंड टू। और इसका सेगमेंटेशन में एक पेज टेबल मेंटेन किया जाता है। अब ये पेज टेबल में देखें कि जो मेन वाला है ज़ीरो सेगमेंट वो 499 पे एंड हो रहा है, लिमिट ठीक है 500, इसको यहाँ पे लिमिट में टेबल में यहाँ पे 500 आ गया। अब ये जो सेगमेंट वन है वो 199 पे एंड हो रहा है, अब लिमिट उसकी 199 और इसके बाद फिर ये सेगमेंट टू जो है वो 99। अब इसकी जो है लिमिट यहाँ पे स्टोर कर ली जाती है और इसके साथ इसका बेस रजिस्टर बेस एड्रेस ये मेन मेमोरी में से यहाँ से पता चलेगा। ये जो आपका जो ज़ीरो है ठीक है, मेन वाला कहाँ पे 3000 इसका है बेस एड्रेस जो यहाँ पे हमने लिख दिया। और फिर उसके बाद सब जो है सब वन उसका 4000 है और 4000 उसका बेस एड्रेस यहाँ पे हमने लिख दिया और 4800 बेस सब टू का 4800 यहाँ पे स्टोर हो गया। इस तरह से वो उसकी जो मेमोरी लोकेशन है वो फाइंड आउट करता है विद द हेल्प ऑफ सेगमेंट टेबल कि कहाँ कहाँ पे प्रोग्राम का जो कौन कौन सा सेगमेंट जो है वो कहाँ पे स्टोर हुआ है और ये सेगमेंट जो हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे पड़े होते हैं इन द मेन मेमोरी और उसके बाद फिर वन बाय वन सीपीयू उनकी एग्जीक्यूशन करता है और उसकी कंबाइन एग्जीक्यूशन बाद में कर ली जाती है। सेगमेंटेशन तो जो है एलिमिनेट करता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉन्टिजस एलोकेशन को, क्योंकि देखें आप डिफरेंट प्लेसेस में पड़ा है, मेन यहाँ पे पड़ा है सब वन यहाँ, उसके बाद जैसे ही ये फ्री बीच में स्पेस है तो ये जो वेरिएबल साइज के ब्लॉक्स होते हैं जिनको हम सेगमेंट्स बोलते हैं मेमोरी के। तो सेगमेंट टेबल में दो वैल्यूज हैं, बेस एंड लिमिट। बेस जो है वो बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट है, स्टार्टिंग एड्रेस, और लिमिट जो है उसकी लेंथ बताता है सेगमेंट की। इस तरह से स्टार्टिंग एंड लेंथ
एंडिंग और स्टार्टिंग मिलकर हम उसका एड्रेस टोटल उसकी मेमोरी साइज जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सेगमेंट टेबल को यूज़ करता है और विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर असिस्टेंट्स वो उसका एड्रेस जो है वो फाइंड आउट कर लेता है और लॉजिकल एड्रेस को चेंज कर लेता है फिजिकल एड्रेस में, और फिर इस तरह से मेमोरी से डाटा को एक्सेस करता है। तो ये जो इट इज़ बेस्ड ऑन द वे ऑफ प्रोग्रामर फॉलोज टू स्ट्रक्चर देयर प्रोग्राम। इसमें जॉब्स जो डिवाइड कर दी जाती है इनटू सेवरल सेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, जो कि जैसा कि वन मॉड्यूल, इस जैसे हम फंक्शंस बनाते हैं या सब रूटीन स्टैक एरे वगैरह, ये हम बनाते हैं अपने प्रोग्राम में मॉड्यूल्स। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें कोई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती और लार्जर मेमोरी ब्लॉक जो हैं वो इसमें क्योंकि हम असाइन नहीं करते और मेमोरी जो है वो फिर वेस्ट भी नहीं होती है। और इसका जो एवरेज क्योंकि जो सेगमेंट साइज है वो लार्जर है देन द इक्वल पेज साइज, ओवरहेड भी इसमें कम है और इट इज़ इजी टू रीलोकेट द सेगमेंट देन एंटायर एड्रेस स्पेस। और सेगमेंट टेबल जो है उसका साइज भी कम है, जबकि पेजिंग में पेज टेबल का साइज जो है वो ज़्यादा होता है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मींस कि जब मेमोरी फ्री हो जाती है तो वो उसको फिर यूज़ करने के लिए उसको, क्योंकि वो नॉन कॉन्टिजस है तो उसको कम्पैक्शन टेक्निक या डिफरेंट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ करके ही उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ ओवरहेड फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम और ये कॉस्टली है। मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिदम इसमें जो यूज़ होते हैं वो कॉस्टली हैं।